मधुबनी जिला के खुटौना प्रखंड अंतर्गत ललमनिया थाना के लतौना गांव में जो बीते 10-15 दिन पहले अमानवीय घटना एक 14 साल बच्ची के साथ घटी है, उस घटना को लेकर के तमाम सामाजिक संगठन बिहार के कोने-कोने से यहाँ पहुंचे हैं। आपके इस बच्ची के साथ में जो घटना घटी है, इसका मेडिकल रिपोर्ट अब तक क्यों नहीं प्राप्त हुआ है? अभी तो कोई बोला है कि थाने में है, कागज पत्र आया नहीं है। किससे बात हुई थी? दरोगा से। दरोगा से बात होने के बाद वो बोला कि जो अभी तक आया नहीं है या नहीं दे रहा है। कुछ भी आया नहीं है, तो आएगा तो ही वैसे ही दूंगा। क्या कारण है कि अब तक जो घटना का मुख्य साक्ष्य है वो पीड़ित परिवार तक क्यों नहीं पहुंचने दिया जा रहा है, या कहे कि इसके पीछे कौन सा ऐसा खेल चल रहा है जिसके कारण वो साक्ष्य अब तक इनके हाथ में नहीं है। न जाने इसके अंदर क्या खिचड़ी पक रही है। इन तमाम बातों को हम जानकारी लेने के लिए यहाँ दशरथ माझी शिक्षण संस्थान के डायरेक्टर पिंटू भारती जी पहुंचे हैं। और ऐसे परिवार में यदि इस प्रकार का जो अमानवीय घटना घटी है, इस घटना को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा लगता है कि अपने समाज के लेके एक जानवर की तरह हम लोग जी रहे हैं, वो इंसानियत नाम का हम लोग के पास नहीं है। तो ये जो स्थिति पैदा कर रहा है, ये हम लोगों को मजबूर कर रहा है कि गलत कदम उठाए। ऐसा चूँकि 12 दिन हो चुके हैं, अभी तक इनको न्याय नहीं मिला है। तो आपके माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी पीड़ित परिवार है उनको न्याय मिले, जो भी अपराधी है उसको फांसी मिले। अगर नहीं मिलता है तो इसका दूसरा एंगल भी आप सोच सकते हैं। अपनी माता बहन की अस्मिता बचाने के लिए इतना ना मजबूर कर दे कि हथियार उठा ले। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि इतना भी उन्हें मजबूर ना कर दे कि वो गलत रास्ता पकड़ ले और फिर आप उन्हें गलत रास्ते को आप बताएंगे कि ये गलत है। क्या सही है जो आप अभी नहीं बता रहे हैं, फिर बाद में बताएंगे कि ये गलत रास्ता है। हम आपको इस बात का खुलासा पिंटू जी के माध्यम से करना चाहते हैं कि जैसा आक्रोश इन्होंने एक छोटे से लफ्जों में कह दिए हैं कि इस परिवार को उतना ना आप टॉर्चर कीजिए कि इस परिवार के लोग की बंदूक उठाने की बात कही है। सर, अब तक इस परिवार को जो मुख्य साक्ष्य के रूप में मेडिकल रिपोर्ट है वो क्यों नहीं मिला है? ये निंदनीय है, ये चिंतनीय है कि ये प्रशासन क्यों इतना न्यूट्रल है। प्रशासन इसीलिए बनाया कि आम इंसान को सुरक्षा प्रदान करे। अभी इनके पास ना मेडिकल रिपोर्ट है और ना इन्हें मुआवजा मिला है। तो दो चीज़ें से सरकार, हमें ऐसा लग रहा है कि हमें बरगलाने की कोशिश कर रहा है। हमें न्याय नहीं देने के लिए, अपराधी को बचाने के लिए यहाँ प्रशासन विभाग और भी जितने भी पदाधिकारी, ऐसा लगता है, महसूस हो रहा है। अगर ये संवेदना इतना भी मजबूर हो जाए कि हम उस पीड़ा को दिखाने के लिए गलत रास्ता निकाल लें, तो मैं आगाह करना चाह रहा हूँ जितने भी प्रशासन लोग हैं वो इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। अदरवाइज हम लोग 2-4 दिनों में एक उग्र रूप देने के लिए तैयार हैं। कि अब तक इस घटना में जो कार्रवाई दिख रही है, इससे यही स्पष्ट हो रहा है कि पीड़ित परिवार अभी भी न्याय के लिए भटक रहे हैं। और ऐसे में यदि इनको समय पर न्याय नहीं दी जाती है या मुख्य विक्टिम को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, तो पिंटू जी जिस प्रकार से बोले हैं कि उग्र रूप हम लोग संवैधानिक तरीके से सरकार के समक्ष, प्रशासन के समक्ष रख सकते हैं, तो ऐसी परिस्थिति न उत्पन्न हो। ये घटना इस बात की ओर खींच कर ले जा रही है कि परिवार महादलित एक तरफ, दूसरी तरफ गरीबी, और इन दोनों के बीच में न्याय का जो फैसला जो बढ़ता जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसको लेकर के सर क्या कहेंगे? ये हम तो यही चाहेंगे सबसे पहले कि हमें न्याय मिले। अगर न्याय नहीं मिलता है तो हम दूसरे रणनीति भी तैयार करने में मजबूर हो जाएंगे। और ये आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं कि इस गरीब इंसान को न्याय मिलना चाहिए। अगर आप इसमें थोड़ा सा भी लापरवाही अब करेंगे, अब हमारा बर्दाश्त की सीमा अब हद हो गई है, अब वो पार करने लगी है, तो निश्चित तौर से उन्हें जवाब मिलेगा। चाहे सत्ता हो या प्रशासन का कोई भी पदाधिकारी, उनको जवाब देने के लिए हम लोग तैयार हैं। बहुत सारी बातें यहाँ ऑन स्पॉट, जीरो ग्राउंड पर आपको देखने को मिल रहा है, जहां समाज के लोग इस बात को मांग कर रहे हैं कि कल आने वाले समय में ये घटना अन्य परिवारों के बीच
अन्य परिवार के लोगों के बीच न घटे, जैसा भूषण जी कहे हैं, जैसा पिंटू जी कहे हैं। और विक्टिम परिवार आज भी अपने न्याय के लिए या कहे अब तक की गई कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है और उनको अब तक सरकारी मुआवजा जो दी जाती है, इस परिवार को अब तक जो एक प्रकार से पुलिस प्रोटेक्शन होनी चाहिए वो भी नहीं मिल रहा है। तो निश्चित रूप से एक ये घटना गरीबी और एक महादलित परिवार से आने का फिर से वही संकेत दे रहा है कि इस परिवार का न्याय आने वाले कुछ समय में हो सकता है कि मिनिमाइज हो जाए या टल जाए। तो इन तमाम जो आशंका है इसको लेकर के कुछ सर बात करेंगे कि आने वाले समय में हो सकता है कि आप लोग भी छोड़ देंगे, कुछ और लोग भी जो यहाँ पहुँच रहे वो भी छोड़ देंगे। तो ये घटना तो लगता है कि फिर वैसे ही हो जाएगा जैसे कि अन्य घटना में होता है। जी, जो दबंग लोग होते हैं ना, उनकी मेंटलिटी ऐसा ही होता है कि ये हमारी आज़ादी है, मैं जिसकी भी बहू बेटी को उठा के ले जाऊं मेरी आज़ादी है। तो उस पर पाबंदी लगाने के लिए हम लोग जाग चुके हैं और वो अब बहुत कम ही समय है, उनको आना ही पड़ेगा धरातल पे, जैसे भी आवे। हम लोग ग्राउंड लेवल पे आने के लिए रेडी हैं, हम तैयारी में है कि रोड पे आएंगे और रोड पे आने के बाद जो भी हंगामा होगा उसका जिम्मेवार खुद सरकार होगी। इस घटना को किस रूप में लेते हैं जरूर कमेंट करके बताइए। साथ में आप चाहते हैं कि इस परिवार को न्याय मिले तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि 100 समय उनको न्याय मिले और न्याय के लिए तड़पे नहीं।